अस्सलाम वालेकुम। क़यामत के दिन अल्लाह से हम सब एक गिला करेंगे कि या अल्लाह हमें मौका नहीं मिला, अगर मौका मिलता तो मैं कमाल करता, मैं बहुत अच्छा काम करता, मैं बहुत सक्सेसफुल इंसान बनता, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। क्या ये बात सच है? क्या हमें मौका नहीं मिला? हम क्यों गिला करेंगे? क्योंकि ये हमारी नेचर है, ये हमारी फितरत है। हम सुबह से लेकर शाम तक गिला करते हैं, अपनी नाकामी किसी और पे थोपते हैं और ख़ुद को बारी करते हैं कि मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब फ़लाँ का कसूर है। तो ये एक जो हमारी आदत है, यही चीज़ हम रिपीट करेंगे और क़यामत के दिन अल्लाह से भी कहेंगे। यही सवाल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से हुआ तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत इसका जवाब दिया कि क़यामत के दिन ऐसे लोगों को अल्लाह 100 अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी बताएगा जो अल्लाह ने उनको दी होगी, लेकिन उन्होंने उस पर अमल नहीं किया होगा। और जो सक्सेसफुल इंसान जिसके बारे में वो कह रहे होंगे, उनकी अल्लाह गिन के 10 ऐसी स्टोरीज़ बताएगा, अपॉर्चुनिटीज़ बताएगा जिस पे उन्होंने मुकम्मल अमल किया होगा। अब आपको कैसे मालूम होगा कि ये अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं और हमें कैसे पता चलता है कि इन अपॉर्चुनिटीज़ का कि अल्लाह ने हमें दी हैं? थोड़ा सा गौर करके देखते हैं, अपने गिरबानों में झांकते हैं और हम मालूम करते हैं इस बात को कि वो अपॉर्चुनिटी कैसे हमारे पास आती है। अब जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप थोड़ा सा एनालिसिस करें, चाहे आप कामयाब हैं, कम कामयाब हैं, नाकाम हैं या बुरे नाकाम हैं, अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम दिया है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है इस दुनिया में जिसके पास कुछ करने का प्लान नहीं है। अगर आप भी थोड़ा सा सोचें तो आपके पास भी एक बेहतरीन प्लान होगा, बहुत वंडरफुल किस्म का प्लान होगा। आप लोगों में बैठ के वो डिस्कस भी करते होंगे और ख़ुद भी बैठ के अपने आप को समझते हो कि यार मुझे तो बहुत अच्छा पता है एज़ कम्पेयर टू उसके जो दूसरा बंदा इस पे काम कर रहा है, उससे अच्छा तो मैं कर सकता हूँ। और आपके अंदर वो प्लान भी होगा, तरीक़ेकार भी होगा, लेकिन आप उस पर अमल नहीं करते। करोड़ों लोग, अरबों लोग अपने ख्यालात, अपने प्लान्स और अपनी चीज़ें अपने साथ कब्र में ले जाएंगे, अमल नहीं करते। 2-4 चीज़ें होती हैं, या वो खौफज़दा होते हैं, लोग क्या कहेंगे, या मैं इसको कैसे करूँगा, इसका रिस्पांस कैसे आएगा, अगर मैंने ऐसे किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस किस्म के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनके माइंड में आते हैं। रिज़ल्ट क्या निकलता है कि वो अपना प्लान जो अल्लाह की तरफ से उनको मिलता है उस पर अमल नहीं करते। थोड़ा सा एनालिसिस करें, अपने गांव में, अपने इर्द गिर्द आपको कुछ लोग ऐसे नज़र आएंगे जो बड़े सक्सेसफुल होते हैं। कुछ छोटा सा सिंपल सा उन्होंने बिज़नेस किया होता है और बिल्कुल वो ज़ीरो से आते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता और वो बड़े सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। अब आप उनको एनालिसिस करते हो और देखते हो यार इसने कुछ भी तो नहीं किया, ये तो मैं भी कर सकता था, इससे अच्छा कर सकता था, इससे बेहतरीन कई गुना अच्छा कर सकता था, लेकिन इसने किया है, ये तो इसमें ये गलती है, ये गलती, आपको बड़ी खामियां भी नज़र आती होंगी, लेकिन उसने उस पर अमल किया। जिनमें आपको खामियां नज़र आ रही हैं उसके काम में आपको अल्लाह ने इतनी इस्तात दी है, इतनी अल्लाह ने आपको अक्ल दी, सूझ दी और अब समझ दी कि तुम वो खामियां ना करो और उस बिज़नेस को करो और तुम बड़ी तरक्की कर सकते हो, लेकिन आप फॉलो नहीं करते, आप स्टेप नहीं उठाते। यही सोच क़यामत के दिन अल्लाह आपको बताएगा। क्या उस वक्त आपको ये सोच किसने दी थी? ये लम्हे फ़िक्र जो आपके अंदर एक आई थी कि इस तरह से मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं कुछ डेवलप कर सकता हूँ, तो वो किसने आपको दी थी ये इस्तात? तो वो अल्लाह की ज़ात थी जिसने आपको वो दी, लेकिन आप उस पर अमल नहीं करते। जब आप अमल नहीं करते तो डेफिनेटली ये आप एक नाशुक्री करते हो उस नेमत खुदाबंदी की जो अल्लाह ने आपको दी थी। आप उसकी नाशुक्री करके एक तो गुनाहगार बनते हो, फिर ऊपर से ये तोहमत लगाते हो कि मुझे कोई मौका नहीं मिला, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अगर होती तो मैं तो कमाल कर देता। यही बात अगर आप जाएं एक मोहल्ले में जो एक फ़कीर, एक सिगरेट पीने वाला, एक नशेई जो पड़ा होता है, उससे भी आप बात करेंगे तो वो भी आपको ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे फ़लसफ़े सुनाएगा जिससे आप इम्प्रेस हो जाएंगे। अल्लाह उसको भी सोच देता है। अल्लाह आदिल है, अल्लाह इंसाफ करता है।
चाहे वो अल्लाह ये नहीं देखता कि वो एक नशे में धुत पड़ा हुआ इंसान है, उसको भी सोच देता है। यानी कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके जहन में कोई प्लान नहीं है, ज़िंदगी जीने का, एक अच्छी बेस्ट लाइफ जीने का प्लान नहीं है। कोई भी ऐसा शख्स इस कायनात में है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है? अमल नहीं करते। हम उस पे अमल करने की कोशिश ही नहीं करते। देखें, बार बार हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अल-कासिब हबीबुल्लाह, मेहनती अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह क्लियर उस बंदे को अपना दोस्त बनाता है जो मेहनत करता है, जो स्ट्रगल करता है। यानी एक तो जो आपको सोच मिली, जो आपको एक विजन मिला, जो भी आपके इलाके के मुताबिक, आपके एरिए के मुताबिक, जहाँ पे आप रहते हो, उसी के मुताबिक ही अल्लाह ने आपको सोच दी। तो उस पे आप मेहनत करके उसको पाए तकमील तक पहुंचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कोई और तो नहीं करेगा। जब तक आप किसी और को कसूरवार ठहराते रहेंगे, किसी और को बहाना बनाते रहेंगे, तो कल को आप अल्लाह को भी क़यामत के दिन जाके यही बात कहेंगे कि मुझे मौका नहीं मिला था। तो अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि सोच आपको आती है, प्लानिंग आपकी होती है, आप ही चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप, मैंने सुना है बहुत से लोग, उनके अंदर इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं, रिसर्च के आइडियाज़ होते हैं, इनोवेशन के आइडियाज़ होते हैं, उनके अंदर क्वालिटी भी होती है, स्ट्रेंथ भी होती है, और जिस सब्जेक्ट में वो होते हैं उस पर ग्रिप भी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसको फोकस नहीं करते, उस पर कंसंट्रेट नहीं करते। जब वो ना कंसंट्रेट करते हैं, ना उस पर वो फोकस करते हैं, एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि डिक्लाइन स्टार्ट होता है। फिर वो ब्लेम शुरू कर देते हैं कि नहीं, ये जो हुआ, ये जितना कुछ ये प्रॉब्लम हुआ, ये एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुआ, ये वाली वजह से हुआ, काश ये मैं पहले कर लेता फ़लाँ की वजह से। यानी जितने भी एक्सक्यूज़ेस वो बनाए जाते हैं, वो ऑल एक्सक्यूज़ेस, वो सिर्फ ये होता है कि वो स्ट्रगल नहीं करता, डेडिकेटेड नहीं होता, उस चीज़ को अच्छी तरह से ले के आगे नहीं बढ़ता। दैट्स वाई उस फेलियर का वो शिकार होता है। तो कभी भी आप ब्लेम करने के बजाय किसी को आप ब्लेम करते हो, किसी के ऊपर आप अपनी नाकामी उसी के ऊपर फेंकते हो कि नहीं, ये सब कुछ बिकॉज ऑफ देम, उसकी वजह से हुआ, लिहाजा मैं तो बहुत कुछ कर सकता था। ये चीज़ें छोड़ें, और जो सोच आपको अल्लाह ने दी है, जो एक फ़िक्र, जो एक आपको डायरेक्शन, जो ब्लेसिंग होती है, नेमत होती है, उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। ये हो ही नहीं सकता कि आप सक्सेसफुल ना हो सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।